नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टॉप क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे कैम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अधिकतर एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, विच काइंड ऑफ कैम इज़ नीडेड फॉर रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ फॉलोवर। यानी रेसिप्रोकेटिंग मोशन के लिए किस तरह की कैम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए टेंजेंट कैम, ऑप्शन बी सर्कुलर कैम, ऑप्शन सी सिलेंड्रिकल कैम या ऑप्शन डी एज कैम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एज कैम। यानी एज कैम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, विच सेक्टर इफेक्ट्स द साइज ऑफ कैम। यानी इनमें से कौन सा इफेक्ट है जो कैम के साइज को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए बेसिक सर्कल, ऑप्शन बी हब साइज, ऑप्शन सी प्रेशर एंगल या ऑप्शन डी प्राइम सर्कल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रेशर एंगल। यानी प्रेशर एंगल क्या करता है? प्रेशर एंगल जो कैम का साइज है उस पर इफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रेडियल कैम आर देयर। यानी रेडियल कैम कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3। यानी 3 प्रकार के रेडियल कैम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कैम आर देयर अकॉर्डिंग टू मोशन। यानी मोशन के आधार पर कैम कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2। यानी 2 प्रकार के होते हैं। मोशन के आधार पर कैम 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कैम्स आर देयर अकॉर्डिंग टू शेप एंड एप्लीकेशन। यानी आकार व उपयोगिता के आधार पर कैम कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी 3 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डिस्क कैम। यानी डिस्क कैम का सेकंड नेम क्या है। ऑप्शन ए ग्रूव्ड कैम, ऑप्शन बी प्लेट कैम, ऑप्शन सी एंड कैम या ऑप्शन डी सिलेंड्रिकल कैम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्लेट कैम। यानी प्लेट कैम क्या है? डिस्क कैम का दूसरा नाम। क्वेश्चन नंबर 7, विच मैकेनिज्म इज नीडेड फॉर ऑटोमोशन। यानी ऑटोमोशन के लिए किस मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन ए गियर मैकेनिज्म, ऑप्शन बी कैम मैकेनिज्म, ऑप्शन सी पुली मैकेनिज्म या ऑप्शन डी बेल्ट मैकेनिज्म। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कैम मैकेनिज्म। यानी कैम मैकेनिज्म क्या है? जहाँ पे हमें ऑटोमोशन के लिए मैकेनिज्म चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, विच काइंड ऑफ मोशन एज गिवन बाय टेंजेंट कैम टू फॉलोवर। यानी टेंजेंट कैम के द्वारा फॉलोवर को किस प्रकार का मोशन दिया जाता है। ऑप्शन ए ऑसिलेटिंग मोशन, ऑप्शन बी लीनियर मोशन, ऑप्शन सी वर्टिकल मोशन या ऑप्शन डी सर्कुलर मोशन। इसका सही आंसर है ए ऑसिलेटिंग मोशन। यानी ऑसिलेटिंग मोशन क्या है? टेंजेंट कैम के द्वारा फॉलोवर को ऑसिलेटिंग मोशन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ कैम फॉलोवर इज़ बेस्ट फॉर हाई स्पीड कैम।
यानी हाई स्पीड कैम के लिए फॉलोवर का कौन सा मोशन सबसे अच्छा रहता है? ऑप्शन ए SHM फॉलोवर मोशन, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन ऑफ फॉलोवर मोशन, ऑप्शन सी साइक्लोइड मोशन या ऑप्शन डी लीनियर मोशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी साइक्लोइडल मोशन। यानी ये किसके लिए होता है? हाई स्पीड कैम के लिए फॉलोवर का साइक्लोइड मोशन सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द टाइप ऑफ मोशन ऑफ ए पेंडुलम इन ए क्लॉक? यानी घड़ी में जो पेंडुलम होता है उसका मोशन कैसा होता है? देखा होगा आपने घड़ी में ऐसे करके पेंडुलम हिलता रहता है, तो इसका जो मोशन है वो कौन सा होता है या कैसा होता है? ऑप्शन ए ऑसिलेटिंग मोशन, ऑप्शन बी रोटेरी मोशन, ऑप्शन सी रेसिप्रोकेटिंग मोशन या ऑप्शन डी लीनियर मोशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऑसिलेटिंग मोशन। यानी इसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटिंग मोशन। किस में होता है ये? घड़ी के पेंडुलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट विल बी द टाइप ऑफ एंगल व्हेन द फॉलोअर बीइंग्स टू राइज टिल रीच इट्स हाईएस्ट पोजीशन बाय मूविंग द कैम? यानी इसका मतलब है कि कैम को घुमाने पर फॉलोवर के द्वारा शुरुआती अवस्था से हाईएस्ट अवस्था पर पहुंचने पर किस तरह का कोण बनेगा? ऑप्शन ए एंगल ऑफ एसेंट, ऑप्शन बी एंगल ऑफ ड्वेल, ऑप्शन सी एंगल ऑफ डिसेंट या ऑप्शन डी एंगल ऑफ एक्शन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एंगल ऑफ एसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ ड्वेल? ड्वेल का एंगल क्या है? ऑप्शन ए एंगल फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ एसेंट टू द टर्मिनेशन ऑफ डिसेंट, ऑप्शन बी एंगल थ्रू विच द कैम रोटेट्स ड्यूरिंग द फॉलोअर रिमेन्स इन हाईएस्ट पोजीशन या ऑप्शन सी द लार्जेस्ट एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फॉलोअर मोशन या ऑप्शन डी एंगल ऑफ एक्शन। ऑप्शन ए का मतलब है एसेंट के शुरू होने से डिसेंट के खत्म होने तक का कोण, ऑप्शन बी का फॉलोवर के जो हाईएस्ट स्थिति है उस पर रहते हुए कैम जिस कोण पर घूमता है, या ऑप्शन सी फॉलोवर मोशन की दिशा के बीच का हाईएस्ट कोण या एंगल ऑफ एक्शन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एंगल थ्रू विच द कैम रोटेट्स ड्यूरिंग द फॉलोवर रिमेन्स इन हाईएस्ट पोजीशन। यानी फॉलोवर के हाईएस्ट स्थिति पर रहते हुए कैम जिस कोण पर घूमती है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मूव्ड बाय द कैम फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ एसेंट टू द टर्मिनेशन ऑफ डिसेंट? यानी इनका मतलब है कि कैम के द्वारा एसेंट की शुरुआत से डिसेंट के खत्म होने तक तय किए गए कोण क्या है? ऑप्शन ए एंगल ऑफ एक्शन, ऑप्शन बी एंगल ऑफ एसेंट, ऑप्शन सी एंगल ऑफ ड्वेल या ऑप्शन डी एंगल ऑफ डिसेंट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एंगल ऑफ एक्शन। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द नेम ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल ड्रॉन टू द कैम प्रोफाइल फ्रॉम द कैम सेंटर? मतलब कैम के केंद्र से कैम प्रोफाइल तक बनाए गए सबसे छोटे वृत्त को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्राइम सर्कल, ऑप्शन बी बेस सर्कल, ऑप्शन सी पिच सर्कल या ऑप्शन डी पिच कर्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बेस सर्कल। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सर्कल that can be drawn from the center of cam and tangent to the pitch curve? सबसे छोटे वृत्त को क्या कहते हैं
जो कि कैम के केंद्र व पिच कर्व की स्पर्श रेखा से बनाया जाता है। ऑप्शन ए बेस सर्कल, ऑप्शन बी पिच सर्कल, ऑप्शन सी प्राइम सर्कल या ऑप्शन डी पिच कर्व। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्राइम सर्कल। उसे क्या बोलते हैं? प्राइम सर्कल। ऑप्शन नंबर 16 सॉरी क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑन विच कर्व हैविंग मैक्सिमम प्रेशर एंगल, यानी इनमें से कौन पिच कर्व पर हाईएस्ट प्रेशर एंगल की स्थिति को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए पिच सर्कल, ऑप्शन बी पिच पॉइंट, ऑप्शन सी प्राइम सर्कल या ऑप्शन डी पिच कर्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पिच पॉइंट। उसे क्या बोलते हैं? पिच पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फॉलोवर आर देयर, यानी फॉलोवर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4। अब ये 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 नाइफ एज फॉलोवर, दूसरा जो होता है वो रोलर फेस फॉलोवर, तीसरा होता है फ्लैट फेस फॉलोवर, इसको प्लेट टाइप भी बोलते हैं, और चौथा जो होता है ये होता है स्फेरिकल। यानी जो 4 प्रकार के होते हैं कौन कौन से? नाइफ एज फॉलोवर, रोलर फॉलोवर, फ्लैट फेस या प्लेट टाइप फॉलोवर, और चौथा जो प्रकार है वो क्या है? स्फेरिकल फेस फॉलोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, इन विच टाइप ऑफ फॉलोवर स्लाइडिंग मोशन टेक्स प्लेस, यानी किस प्रकार के फॉलोवर में स्लाइडिंग मोशन होता है? ऑप्शन ए नाइफ एज फॉलोवर, ऑप्शन बी रोलर फॉलोवर, ऑप्शन सी फ्लैट फेस फॉलोवर या ऑप्शन डी स्फेरिकल फेस्ड फॉलोवर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नाइफ एज फॉलोवर। नाइफ एज फॉलोवर क्या है? ये स्लाइडिंग मोशन करता है। थैंक यू।